आप देख रहे हैं एनवायरमेंट टुडे न्यूज। वाघमारे वसाहतीकडून आलेल्या प्रकाश वाघमारे, सुरुची स्पाइसेसकडून आलेले आहे प्रकाशजी कटारिया व मयंकजी जैन। त्याचप्रमाणे पोटे मसाल्याकडून आलेले आहे विजयजी पोटे। सावजी मसाल्याकडून आलेले आहे चंद्रशेखरजी धिडके। सियान मसाल्याकडून नरेंद्रजी काळे व कैलाश मसाल्यांकडून अतुलजी ठकराल। सिक्कू मसाला भोसलेजी। आता हे सर्व विदर्भातील प्रमुख मसाल्याचे निर्माते आहेत। आर्यनबी मसाले ते नावं पुन्हा तुम्हाला देऊन देऊ शेवटी। सर्व जे काही वर्तमानपत्रामध्ये आपण वाचतो आहे ते भारताची व मसाल्याची प्रतिमा खराब करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे। त्या बाबतीत आपल्याला एक मी निवेदन त्या ठिकाणी दिलेलं ते वाचून दाखवतो। ते हिंदीमध्ये आहे। दुनिया में भारतीय मसालों की एक अलग पहचान है। भारत को विदेशों में स्पाइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस कारण दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय मसाले और खानपान की चीज़ें निर्यात होने से सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी के चलते एक षड्यंत्र रचा जा रहा है तथा भारतीय मसालों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रमुखता से हमारा रोष चाइना पर है। ये इंटरनेशनल षड्यंत्र और साजिश है, ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, सरसों का तेल हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से अनेक लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ देशों ने इसमें बीच में पाबंदी लगा दी तो उसका एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो ये जानबूझकर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के तौर पर यह किया जाता है। अब उसके जानकारी उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहूँगा। सिर्फ मसाले ही नहीं, सब्जियाँ, मछलियाँ, डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में जो बड़ी मात्रा में होते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर भी कुछ इसी प्रकार से बीच बीच में कुछ चलते रहता है ताकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो। और इंडियन फूड स्नैक्स जैसा हमारे हल्दीराम सारी दुनिया में हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी पीछे हटाने के लिए ऐसी कोशिशें की जाती है। हम लोगों ने उसकी हमारे देश के अंदर में फसाई नाम की एक बहुत बड़ी संगठन है जो सारे फूड प्रोडक्ट जो है उसकी जांच करके ही पास कर किए जाते हैं। नागपुर में भी और पूरे महाराष्ट्र में भी फूड एंड ड्रग्स ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे जो इंडस्ट्री वाले बैठे हुए हर प्रोडक्ट को उनको लेबॉर्ट्री से पास करके लाना होता है और फिर पैकेटिंग में जाता है। ये सारी यंत्रणा हमारा काम कर रही है। अभी अभी जो मसालों में मिलावट के बारे में बहुत धड़ल्ले से न्यूज़ चैनल पर और न्यूज़पेपर में प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में हमने फसाई से बात की तो फसाई ने क्लियर स्पष्ट शब्दों में, कल कुछ वर्तमान पत्र में आया भी है, स्पष्ट शब्दों में इन्होंने इसका इनकार किया है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये षड्यंत्र के तौर पर हमारे देश का निर्यात कम हो, ये इसकी कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि जनमानस में
इस हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में गलत धारणाएं ना जाए, तो आप लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये हमारी बात जो है, हमारे स्पाइसेस का ग्रुप यहाँ जो बैठा हुआ है, इनकी ओर से प्रस्तुत करें, ऐसे मैं आपसे विनंती करता हूँ। और आपको जो भी सवाल जवाब क्वेश्चन पूछना हो मुझे, तो आप पूछ सकते हैं। अमेरिकेमध्ये व युकेमध्ये 1-2 कंट्रीजनं तसं बॅन केलेला आहे. हाँगकाँग, सिंगापूर, हाँगकाँग, अच्छा, सिंगापूर हाँगकाँगमध्ये सुद्धा पर्टिक्युलर बॅच, कारण की कोणतंही प्रोडक्शन होत असताना कोणतंही प्रोडक्शन होत असताना त्यात बॅच नंबर लिहिण्यात जाते. म्हणजे आता 100 किलो माल जर तयार केला आम्ही, तर 100 किलो मालाचा तो पास केल्यावर एकच बॅच मिळेल त्याला दिली पाहिजे. म्हणजे एखाद्या प्रॉडक्टमध्ये काही कमी जास्त जर झालं तर ते तेवढा बॅच नंबरचाच मालावर, याचा अर्थ पूर्णच माल खराब आहे असं कधीच होत नाही. पण तो जे प्रस्तुत होत आहे त्याचं दाखवता की सर्वच माल खराब आहे. मसाल्याचं बाबतीत सुरू आहे. अभी जो जिसकी कंप्लेन चल रही है, जो पेपर में हाईलाइट हो रहा है मसाले के बारे में, वो करी पाउडर है. मसाले का जो साउथ इंडियन जो लोग करी पाउडर खाते हैं, जैसा आपने अभी जो चल रही है, जो टीवी में और पेपर में जो न्यूज़ चल रही है, वो एवरेस्ट और एमडीएच को लेके चल रही है. मिक्स मसाला, मिक्स मसाला और करी पाउडर, उनका कहना है कि इसके अंदर ये है वो है ऐसा फसाई ने जांच करके इसको क्लियर भी कर दिया है. इंडिया की सबसे बड़ी संस्था गवर्नमेंट की है माध्यम से. करी पाउडर एसआई जो है वो खाद्य पदार्थों की निगरानी भी करती है और लाइसेंस भी प्रोवाइड करती है. ऐसे में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मसाला है जिस पर विदेशों में जो आयात निर्यात किया जा रहा है उस पर वो लोग अफवाह फैला रहे हैं? आपके ध्यान में ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है? वही आपको बता रहे थे, करी मसाला, मिक्स मसाला, करी मसाला, इसके फिश करी मसाला, लेकिन उसको फसाई ने यहाँ जांच की, उसमें कुछ नहीं पाया गया. क्लियर कट फसाई की तरफ से स्टेटमेंट भी आया हुआ है. और फसाई ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ी संस्था है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अथॉराइज्ड. इसके अगेंस्ट में आपने कोई कंप्लेंट की है? फसाई को नहीं, फसाई ने हमारी कंप्लेंट करने के बाद जैसा भी ये सारे न्यूज़पेपर में षड्यंत्र के तौर पर आ चुका है, तो फसाई ने इमीडिएट एक्शन लेके खुद ये सारी चीज़ हरकत की. और कल के न्यूज़पेपर में आया कि फसाई ने इसको क्लियर भी कर दिया. लेकिन ये हम इसलिए बैठे हैं कि जनमानस में ये चीज़ जानी चाहिए, इसलिए. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड है, चाइना हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो चाहता हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके. अब किसी ना किसी की बदनामी होगी तो वो आगे बढ़ेगा. ये स्ट्रेटेजी है. स्ट्रेटेजी तौर पर इंडिया के बहुत चीज़ों के बारे में ऐसा लोग बार बार करते हैं. और हमारे यहाँ भी अभी नहीं बोलना चाहिए, हमारे भी बाहर की कंपनी आके भी प्रोडक्ट बेचती है, तो बीजेपी हमारे यहाँ भी उनको गड़बड़ वो कर दिया जाता है और बाद में फिर वो क्लियर हो जाता है. फिर मार्केट में जैसा मैगी वगैरह बीच में आता है. तो ये स्ट्रेटेजी है मार्केट के कुछ लोगों की, इस टाइप से करे. खाद्य, मैंने आपको यही बताया कि इंडिया स्पाइस ऑफ इंडिया करके वर्ल्ड में फेमस है और बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट इंडिया से ही होता है. तो हमें कहीं तो भी ब्रेक लगे, वो इस वजह से कुछ यंत्रणा चाइना की जानबूझ के हरकतें करती है. डेफिनेटली और भी लोग हैं, लेकिन मसालों के बारे में आए तो सभी मसालों को इफेक्ट पहुंचेगा. हमारे घर तक भी एक बात गई कि मसालों में मिलावट है, तो हमारे भी घर के लोग अब अलग अलग चीज़ें लाके घर में कूटना चालू कर देंगे मसाला तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? नाही, असं आमच्या काही लक्षात नाही आलेलं आहे. नाही, हे विदेशातल्या एजन्सीने केलेलं आहे. आपल्या देशात त्याचा काही संबंधच नाही आहे. आपल्या देशाच्या एजन्सीने म्हटलेलं काही चूक आहे. हे असं आहे. दोन्ही
एक्सपोर्टमध्ये तर फरक काही देशामध्ये पडला, 1-2 देशांनी ते केलेलं आहे. परंतु हे सर्व मेसेज वर्तमानपत्रातून आम्ही जेव्हा वाचतो तर एक संभ्रम निर्माण होतो. त्या संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे हे क्लॅरिटी करण्याची गरज आहे. संभ्रम होणे, आता दूध डेअरी, खाद्यपदार्थ, उद्या एखाद्या मोठ्या कंपनीचं फूड खराब निघालं असं म्हणून झालं तर त्याचा सेलवर इफेक्ट पडतो. हे जाणीवपूर्वक ही स्ट्रॅटेजी आपण काही कंपन्या लोकली करतात, बाहेर इंटरनॅशनल लेवलही करतात. नाही, आता काल परवाच आलं त्यामुळे एक संभ्रम थोडासा होता. तुम्ही बोला आपण सर्वांशी संवाद साधावा, आप लोगों के साथ बातचीत की जाए ताकि ये जनमानस तक जाएगा नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं तो हमारे घर में ही बोले कि हम मिर्ची लाते हैं कल से और कूटना चालू कर देते तो मुश्किल हो जाएगी ना हमारे. नहीं, कल न्यूज़पेपर में आ गया है और जितने भी ये बैठे हुए यहाँ लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बैच पैकिंग करते हैं, उसके अंदर में बैच नंबर होता है और वो सर्टिफाइड यहाँ की एजेंसी करती है. ये सिस्टम ही है. ये कितने दिन पहले पेपर में आया? ये तो फसाई का कल आया और ये 2 दिन पहले सारी पेपर में है. आज 3 पेपर में, आज 3 पेपर में. ऐसा फसाई नहीं बोला, पर हमारा जो कहना है कंपनियों का कि हम लोग जो माल बेच रहे हैं, अब ऐसा है कि कभी कभी चीज़ें क्या होती है कि इमीडिएट नहीं की जाती है. अब वो क्या होता है कि इंडियन मसाले जो है ये विदेशों में बहुत अच्छे से बिक रहे हैं अभी, क्योंकि भारतीय मसालों की खपत बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ की जो टेस्ट है वर्ल्ड में सब जगह एक्सेप्ट हो रही है. तो कुछ पर्टिकुलर हर देश में जो कंपनियाँ होती है वो नहीं चाहते कि इंडियन मसाले आगे बढ़े, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मार्केट डेवलप होने के आगे और चांसेस है, क्योंकि सबको इंडियन मसाले पसंद आ रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के कुछ पर्टिकुलर लोग चाहते हैं कि ये मसाले नहीं बढ़े तो इनको रोको. कैसा रोक सकते? सर, इस वक्त जो ग्लोबल मार्केटिंग चल रही है, ऑनलाइन हर चीज़ मिल रही है, हड्डी से लेके चड्डी तक, तो ऐसे में ऐसी कोई कंपनी पर्टिकुलर आपके ध्यान में आई है जो मसालों को बिक्री कर रही है बिना FSSAI के प्रोडक्ट के अप्रूवल के? इसमें नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते. व्यवसाय और कई बार ये शिकायत आती है कि नकली मसाले आ रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र जो है आपका उद्योग संगठन है वो क्या कर रहा है इसमें? नहीं, हमारी नज़र तो रहती है हमारे मसाले या सुरुचि मसाले या सावजी मसाले यहाँ पर डुप्लीकेट मार्केट में दिख जाएगा तो हमारा तो बात आई जाती है, क्योंकि वो ले जाके सस्ता बेचने की कोशिश करेगा और जो माल ले रहा है वो बोलेगा यार ये माल तो हमको सस्ता मिल रहा है, तो ये फिर हम ध्यान रखेंगे तो ये बोलेंगे ये तो हमारा प्रोडक्शन ही नहीं है. तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलता. ये बोलते हैं ना, सारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो चिल्लर काम जो करते हैं, ऐसी हरकतें होती है, लेकिन इसमें बड़े लेवल पर जो ब्रांडिंग लेवल पर ये कभी नहीं होता. महाराष्ट्र मसाले के संगठन में कितने लोग जुड़े हैं? मसाले करीबन 200 लोग. 200 कंपनियाँ हैं. हम 200 कंपनियाँ जुड़ी, 200 महाराष्ट्र, उसमें हम भी मेंबर है. अब वो वहाँ पे दिल्ली में बैठ के फसाई से बातचीत कर रहे थे. बोला मैंने तो बोला भैया हमारे प्रेस में तो देने चाहिए. तो उन्होंने बोला ठीक है, हमारी ऑन द बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र संगठन की तरफ से आप यहाँ मसाले वालों को एक जगह ला के प्रेस ले लो, इसलिए ये प्रेस है. केमिकल मिक्स किया जा रहा है, मसालों में कोई भी चीज़ मिक्स नहीं की जाती. मसालों में जो इंडियन मसाले का जो स्टैंडर्ड है वो वैसे ही रहेगा. मिक्स करने का सवाल ही नहीं होता. वो बाहर के लोग कर रहे हैं. इंडिया में तो हर प्रोडक्ट जो है फसाई के माध्यम से वो लेबोरेटरी करते ना. नागपुर में भी है ना, नागपुर में ये जितने मसाले वाले बैठे हुए हैं इनका जो भी बैच नंबर का प्रोडक्ट जाता है उनको वो उसका सैंपल लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है. वो पास हो के आता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है. मिली भगत जहाँ होती होगी हम पकड़ेंगे उसको, हमको मालूम पड़ती है. MDH व एव्हरेस्टवर झाला आहे, परंतु शेवटी मसाला उद्देश आला ना. हे मसाला संघटना आहे, तर संघटनेमध्ये लहान असो किंवा मोठा असो अन्याय जर झाला तर आपल्याला त्याविषयी बोलावं लागेल ना. हा भाग आहे. आपले मसाले जे आहे घराघरात म्हणजे आहे आपले मसाले
नहीं देखिए, हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को इस चीज़ का भय हमको नहीं लगता कि रहेगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये ब्रांड उनसे 40 साल से उनके साथ में जुड़ा हुआ है और 40 साल से काम कर रहा है, तो ये रातों रात तो विश्वास उड़ नहीं सकता। फिर भी हमारे साइड से एक पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच आप मान सकते हैं कि हम उनको सामने से आके बताएं कि हमारे ब्रांड्स जो यहाँ बैठे हैं ये ऐसा भी कुछ नहीं कर रही है, तो आगे के लिए भी उनके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इस प्रकार का कुछ भी काम हो रहा है हमारी ब्रांड कंपनीज में। आपको चाइना से ज़्यादा डर है? हम लोगों को डर तो पूरे इंडिया को शायद चाइना से नहीं है। आज हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो डरते तो किसी से नहीं है, बट हमको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार की जो गंदी राजनीति हो रही है देशों में, चाइना से डर है? हम लोगों को डर नहीं है। उनकी ये जो खराब षड्यंत्र है इससे डर नहीं है, पर हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच है कि हम लोगों को ये क्लियर करें कि इस प्रकार का काम इंडिया में नहीं हो रहा है। चाइना की चीज़ रुचि कहा जाता है? नहीं, चाइना की चीज़ ऐसा है कि वो अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में पुश करने के लिए, ये हांगकांग से पहले क्यों आया? हांगकांग जो है अब चाइना कंट्रोल हो चुका है। पहले हांगकांग एक अलग से ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी था जहाँ पे उसका राज्य था। काफ़ी साल से चाइना का डायरेक्टली उसके ऊपर में कब्जा हो चुका है। अब वो चाइना जो है, हांगकांग जो है चाइना कंट्रोल में आ चुका है 100%। तो अब ये हांगकांग से इसलिए इस प्रकार की न्यूज़ सबसे पहले वहाँ से आई हुई है। अब थोड़ी देर के लिए, जैसा बाजू में जो मालदीव छोटा सा राष्ट्र है, थोड़ा सा किसी हमारे कंट्री के पीएम ने कुछ बातें कही दी तो दोस्ती का हाथ चाइना ने बड़े जोर से मिला दिया। और यहाँ के पेपर में आज ही पढ़ा मैंने, क्या सारी वो श्रीलंका ने जो मनाही किया है वो उनके आसपास में हमारी वो अपनी चाइना नियंत्रण लगाई, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और चाइना से आप लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप पहले कभी गूगल करेंगे, मेलामाइन जैसी बहुत ही खतरनाक चीज़ें वहाँ से ऑलरेडी वर्ल्ड में जा चुकी है, इसलिए चाइना जानता है कि इसका इफेक्ट क्या आने वाला है, इसलिए हो सकता है वो पहले से ऐसी अप्रोच ले रहा हो। तो जब दूध ही नहीं बना के मेलामाइन से ही पानी में मिला के अगर वो दूध बना सकता है और दुनिया में बेच सकता है, और हर कंट्री से उसका मटेरियल रिजेक्ट हो चुका हुआ है, तब क्योंकि वो उस जो करता है वो ऐसा सोचता है कि मैं इस प्रकार से किसी कंट्री को इफेक्ट करूं। हम जैसे लोगों तो दिमाग में आता भी नहीं है कि शायद हम इसके ऊपर में ऐसा सोचे वैसा, हम हमारे काम से काम रखने वाले लोगों में से है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो ये जिस प्रकार का सोचता है वही उस प्रकार का दूसरे कंट्री के ऊपर में एलिगेशन लगाने के लिए तैयार रहता है। सुरुचि मसाले। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाय ब्रेकफास्ट लेके जाइए। हाँ, विदर्भात किती आहे? विदर्भात जवळपास लहान आणि मोठ्या कंपन्या मिळून जवळपास 50 ते 75 जवळपास कंपन्या येतात। ना गृहोद्योगी खूप लोक करतात। गृहोद्योग तो भरपूर आहे। गृहोद्योग भारतीय मसाले निकृष्ट दर्जाची किंवा मिलावटी आहे असं जे ना पूर्ण भारतामध्ये त्याचा दुष्परिणाम जो आहे सर्व मसाल्यांवर होऊ नये याकरता नागपूरमध्ये विदर्भातील प्रमुख मसालेवाले या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सुरुची मसाले, वाघमारे मसाले, पोटे मसाले, सावजी मसाले, हे सर्व मसालेवाले आम्ही या ठिकाणी याकरता आलेलो आहोत। कैलाश मसाले की या ठिकाणी आम्ही क्लॅरिटी करू शकू, कारण की भारतामध्ये फसाई नावाची एक संस्था आहे गव्हर्नमेंटची, ते सर्व प्रॉडक्ट खाद्यपदार्थ जे आहे ते पास केल्याशिवाय कोणत्याही पॅकिंगमध्ये जात नाही। विदर्भामध्ये नागपूरमध्ये सुद्धा आपली महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची एक संस्था आहे फूड अँड सेफ्टी डिपार्टमेंट, तिथे सुद्धा आमचे प्रत्येक बॅचचं जे प्रॉडक्ट आहे ते पास होऊनच मार्केटमध्ये जातात। तर लोकांमध्ये संभ्रम होऊ नये, मसाल्यामध्ये अशी कोणतीही मिलावट झाली नाही आहे हे सांगण्याकरता आम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालेलो। प्रामुख्याने विदेशामध्ये भारतात स्पाइस ऑफ इंडिया भारताला म्हणतात, भारताचे मसाले जगामध्ये सर्वात जास्त एक्सपोर्ट होतात, तो व खाद्यपदार्थसुद्धा एक्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणात होतात। तर ते कुठेतरी कमी व्हावे, भारताला फॉरेन करन्सी ज्याच्यामध्ये सर्वात जास्त मिळते त्याच्यावर परिणाम व्हावा म्हणून काही हे षडयंत्र रचण्यात आलेलं आहे। असं काहीच नाही आहे। सर्व ब्रँडेड मसाले जे आहेत ते पास होऊनच मार्केटमध्ये येतात व हे तुम्ही समाज माध्यमापर्यंत पोहोचवावे अशी माझी मला विनंती आहे।